दोस्तों, क्या आपने कभी किसी बेटी के तलाक के बाद उसके घर वापसी पर बैंड बाजा और मिठाइयों के साथ उसका स्वागत होते देखा है? जी हाँ, मेरठ से एक ऐसी ही कहानी सामने आई है जिसने समाज को झकझोर कर रख दिया है। मेरठ से आई ये कहानी समाज की सोच को बदलने का साहस भी दिखाती है। नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 9। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक रिटायर्ड जज ने अपनी बेटी के तलाक के बाद जिस तरह से उसका स्वागत किया, वो पूरे समाज के लिए एक मजबूत संदेश बन गया है। जी हाँ, रिटायर्ड जज ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने अपनी इकलौती बेटी प्रणीता वशिष्ठा के घर लौटने पर ढोल नगाड़ों, फूल मालाओं और मिठाइयों के साथ उसका भव्य स्वागत किया। और ये स्वागत सिर्फ एक पारिवारिक खुशी नहीं, बल्कि समाज में तलाक को लेकर बनी नकारात्मक सोच को चुनौती देने की एक कोशिश भी थी। आपको बता दें, इस मौके पर परिवार और रिश्तेदारों ने काले टी शर्ट पहन रखे थे जिन पर लिखा हुआ था, आई लव माई डॉटर। जी हाँ, मैं अपनी बच्ची को प्यार करता हूँ। गौरतलब है कि प्रणीता वशिष्ठा, जो मनोविज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और तेजगढ़ी स्थित एक जुडिशियल एकेडमी में फाइनेंस डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं, इनकी शादी 19 दिसंबर 2018 को एक आर्मी मेजर से हुई थी। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही इनके रिश्ते में दरार आने लगी। प्रणीता के वकीलों राजीव गिरी और नसीब सैफी के अनुसार प्रणीता ने मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के आरोप लगाए। हालांकि इस दौरान उनके एक बेटे का जन्म भी हुआ, लेकिन बाद में हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते चले गए। आखिरकार प्रणीता ने कानूनी अलगाव का रास्ता चुना और शनिवार को फैमिली कोर्ट ने उन्हें तलाक दे दिया। मैं इसी वजह से ये सोच के रुकी थी, क्योंकि मेंटालिटी होती है ना गर्ल्स की कि हाँ बच्चा हो जाएगा, लड़का हो जाएगा तो ज़्यादा प्यार करने लगेंगे, सपोर्ट करेंगे। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये सब सिर्फ थिंकिंग प्रोसेस है हमारा, ये चेंज नहीं हुआ। हाँ, मैंने सोचा, मेरे पापा ने बहुत सपोर्ट किया मुझे इस चीज़ में। मैं खुद LLB कर रही हूँ, मेरा लास्ट सेमेस्टर बचा है। उसके बाद मुझे LLM करना है, PhD करनी है। आई वॉन्ट टू गो टू सुप्रीम कोर्ट एंड बी एडवोकेट लाइक माई ब्रदर एंड माई फादर। ये मैंने सोचा है। लेकिन ऐसी फैमिली सबको मिले, मैं बस यही बोलना चाहती हूँ। जो इतने मेरे बड़े पापा, बड़ी मम्मा, पापा मम्मी, ताई जी, ताऊ जी सब वहाँ पे थे, चाचा चाची, एवरीवन, मामा भैया, जिनके मैं नाम ले सकती हूँ, सब मेरे रिश्तेदार। बिकॉज हमारी फैमिली में हमने ये चीज़ सीखी है अपने पेरेंट्स से कि कैसे रिस्पेक्ट करनी है, वो ही हम आगे लेके जाएंगे। सोसाइटी में मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि जब तक पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेगी, लड़की कुछ नहीं बता पाएगी। तो पेरेंट्स को बहुत सपोर्ट ज़रूरी है इन चीज़ों में। तो अब इस पूरे मामले पर उनके पिता ज्ञानेंद्र शर्मा का कहना है कि अगर मेरी बेटी खुश नहीं है तो उसे उस माहौल से बाहर निकालना मेरी जिम्मेदारी है। उसकी गरिमा समाज की उम्मीदों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी बताया कि परिवार ने किसी तरह की एलिमनी यानी भरण पोषण राशि लेने से भी इनकार कर दिया है। मेरठ की यह घटना सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि उन हजारों महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो समाज के डर से अपनी खुशियों से समझौता कर लेती है। जिस खुशी से हमने विदा किया था इसे शादी के बाद कि दूसरा परिवार बसा, ये कहते हैं ना, पराई हो गई बेटी। पराई नहीं होती, एक परिवार का निर्माण करती है जब वो कुंवारी होती है, अपने घर में रहकर पिता के परिवार का निर्माण करती है। दूसरे परिवार का निर्माण करती है जब वो ससुराल चली जाती है, ससुराल पक्ष का निर्माण करती है। दो परिवारों का निर्माण करती है। तो हमने कहा जा खुश रहे, दूसरे परिवार का भी निर्माण कर। लेकिन वहां संभव नहीं हो सका, तो वहां ये नहीं उसको कुंठित छोड़ दें, उसको कुंठित नहीं छोड़ना था। परिवार में पुनः उसी तरीके से वापस करना था, जैसे भेजा था उसी तरीके से वापस ले आए। अगर कुछ सुधार करना है और अपने में सबसे पहले करना है, तो घर की जो लक्ष्मी है ना, बेटी है, बहू है, माँ है, चाची है, बुआ है, उनके साथ सही व्यवहार करना शुरू करो। प्रिपरेशन पहले से ये थी कि बस बेटी का स्वागत करूंगा, मुझे बेटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सबसे पहले प्रिपरेशन तो ये थी। और सबसे बड़ी बात थी ये थी कि मैंने वो परिस्थितियां पैदा की, मैंने वो चीज में सरेंडर करता गया था, मटेरियलिस्टिक चीज। मेरी बेटी का आत्मा है, मेरी तरह आत्मा है, तो मैंने इस पे तो कंप्रोमाइज करने का सवाल ही नहीं था। बाकी चीज जो धन है, दौलत है, उस पे मैंने कंप्रोमाइज किया। क्योंकि अगर मेरी आत्मा मेरे पास आ गई और ये इसने जैसे पहले शादी से पहले अच्छे स्कूल्स में पढ़ी है, इंडिया के टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ी है, समाज में इसका वो भी रोल भी अच्छा रहा है और अब भी अच्छा रोल कर रही है। तो अगर ये अच्छा रोल करके प्रसन्नता में आ जाएगी, तो मैं तो एक सक्सेसफुल फादर हूंगा ना। और वहीं मैं उसको कुंठा में पड़े रहने दूं, तो आई विल बी फेलियर। और संदेश भी बिल्कुल साफ है कि बेटी की खुशी और सम्मान किसी भी सामाजिक दबाव से ऊपर होता है। मेरठ से ब्यूरो रिपोर्ट।